सो हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक फॉर अर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज ही निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है 25,000 का, और वहाँ से थोड़ी मोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बात यह है कि अगर आप ऐसे मार्केट में ऐसे स्टॉक ढूंढने जाओगे जो फंडामेंटली मजबूत हों और अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हो, तो ऐसे स्टॉक ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपको इस बुल रन में भी अगर ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं जो अभी भी फंडामेंटली मजबूत हों और जिनमें इतनी मार्केट में तेज़ी होने के बावजूद भी इन स्टॉक्स में हमको रैली देखने को न मिली हो और वो अभी भी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हो, तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो या फिर कुछ दिन रुक करके जब मार्केट में करेक्शन आता है, तो वहाँ पर अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न बन सकता है। क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो ज़रूर आगे चल के थोड़ा मोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी होगा क्या, जो स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं वो थोड़ी उनमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो स्टॉक अभी भी नहीं चले और फंडामेंटली मजबूत हैं, तो वो स्टॉक में हमको उन स्टॉक्स के मुकाबले कम गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे स्टॉक को ही ढूंढ करके अभी इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो अभी भी यहाँ से रैली जिन स्टॉक्स में हमको देखने को नहीं मिली है और फंडामेंटली काफ़ी मजबूत स्टॉक हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है बंधन बैंक। और पिछले कुछ दिनों में 5 दिनों पहले से इस स्टॉक में हमको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जहां ये स्टॉक 185 रुपये के लगभग ट्रेड करा था, वहीं आज ये स्टॉक का प्राइस बढ़ करके 220 रुपये के लगभग हो चुका है। और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन के साथ इस स्टॉक में हमको इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज है, इन दोनों के ऊपर ही स्टॉक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई है इस स्टॉक में। और वहीं अगर हम इसके Q1 के रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट अपने आउट किए हैं Q1 के। यहाँ पर सीधा आप देख सकते हो कंपनी का जो मुनाफा है, जो पिछले जून क्वार्टर में जो इसका प्रॉफिट था 721 करोड़ का, ये बढ़ करके आज 1000 करोड़ का हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे इस कंपनी के। और यहाँ पर इस स्टॉक में आगे तेज़ी रहने का एक कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप इनके मार्जिन देखोगे, ये जो सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और ये मार्च क्वार्टर जो है 2023 के, इसमें इनका मार्जिन काफ़ी कम रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर अभी जो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर कंपनी का मार्जिन भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। सीधा ये 16% का मार्जिन हो गया है, जिस कारण से यहाँ पर इसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी मुझे लगता है ऐसे ही इनके मार्जिन बढ़ने वाले हैं और प्रॉफिट भी ऐसा ही बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर अगर इसके चार्ट को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से इस स्टॉक में हमको गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक में अब गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ से ये स्टॉक आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। फंडामेंटली काफ़ी मजबूत स्टॉक है। और यहाँ पर अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर इसके पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 48% की है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ रही पिछले 3 सालों की। और वहीं पर अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है, कंपाउंडेड। तो यहाँ से भी ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड ही नज़र आता है। और अगर हम इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पिछले 3 सालों से ये स्टॉक अपने एक रेंज में ही परफॉर्म कर रहा है और कोई ख़ास तेज़ी देखने को नहीं मिली है। लगभग मतलब उसी रेंज में ही ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। तो अगर वहीं हम इसका पूरा चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता आ रहा है। तो यहाँ से उतना क्लियर नहीं होता कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर हम इसका जब पी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि EPS में हमको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट करती जा रही है। वहीं अगर इसका पी रेशियो आप देखोगे तो वो लगातार गिरता जा रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड ही लग रहा है। और ये देखिए, अगर यहाँ पर इसका जो पी है अभी सीधा गिर करके 30 के लगभग आ चुका है। अब यहाँ से देखिए, अक्सर ऐसा होता है किसी भी स्टॉक का जब EPS बढ़ता जाता है और पी लगातार डाउन होता जाता है, तो जब भी उसके पी में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पर डबल तरीके से ग्रोथ देखने को मिलती है कंपनी में। एक तो पी का भी ग्रोथ देखने को मिलता है और उसके बाद फिर उसके EPS का भी। तो ये दोनों की जब ग्रोथ साथ साथ होती है तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागता है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है यहाँ पर इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जैसा कि अभी आगे आने वाले टाइम में दिवाली, दशहरा आने वाली हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे शॉपिंग होती है। और वहाँ पर जो इनके बजाज फाइनेंस का जो कार्ड है, फाइनेंस कार्ड, जो उससे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग होती है। तो यहाँ पर एक कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं काफ़ी अच्छे आते हैं।
तो मुझे लगता है कि अब आने वाले क्वार्टर जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और ये यहाँ से निश्चित ही काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके देगा आने वाले क्वार्टर्स में। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट और यहाँ पर अगर हम इसका चार्ट देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पिछले 3 सालों में इस स्टॉक ने कोई खास रिटर्न बना करके नहीं दिया है। और वहीं अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम इसका पी रेशियो देख सकते हैं, जो अपने कंपटीटर कंपनियां जो है उनमें सबसे कम पी पे यही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आपको उतना क्लियर नहीं होगा कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम जब इस स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं, जो अभी जैसे जून क्वार्टर के रिजल्ट जो इस कंपनी के आने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कंपनी के सितंबर 2022 फिर दिसंबर, ये जो 4-5 क्वार्टर जो है इस कंपनी के, यहाँ पर इनकी मार्जिन काफ़ी कम रही है। जैसे कि सितंबर 2022 में 12% और दिसंबर 2022 में भी 12%, फिर उसके बाद मार्च में भी 12%, फिर जून में 11%, फिर उसके बाद सितंबर में भी 14%। उसके बाद अभी ये दिसंबर 2023 में कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हुआ 18% और उसके बाद फिर ये मार्च 2024 में 19%। तो मतलब ये 2 क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हुआ है, जिस कारण से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका प्रॉफिट भी जो है नेट प्रॉफिट क्वार्टरली, वो भी यहाँ पर इसमें हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। देखिए सारा खेल यहाँ पर आप एक बात समझिए कि सेल्स का है, उसके बाद फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद नेट प्रॉफिट, टैक्स वगैरह, इन चीज़ों का आप अगर समझोगे तो आप क्लियरली पहचान सकते हो कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है और किस स्टॉक में गिरावट होने वाली है, किस स्टॉक में आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप यहाँ से क्लियरली जज कर सकते हो। तो इनके जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, इन सभी को देखने के बाद मुझे लगता है इस स्टॉक में आगे तेज़ी बनने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर अब अगर कंपनी के ऐसे ही मार्जिन रहते हैं 18-20% के, तो ये जो कंपनी का भी जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है कल और उसके बाद फिर सितंबर क्वार्टर जो अगला आएगा, यहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ का EPS है वो भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो इसके हिसाब से इस स्टॉक में आगे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन फिर जैसे ही मार्केट रिकवरी करेगा तो सबसे पहले ऐसे ही स्टॉक दौड़ेंगे ये जो अंडर वैल्यूड कंडीशन पे अभी मिल रहे हैं। तो आज का जो हमारा चौथा स्टॉक है वो है KRBL, FMCG सेक्टर का स्मॉल कैप साइज का स्टॉक है। मार्केट कैप अभी सिर्फ 7,200 करोड़ की है। वहीं अभी इसका करंट प्राइस जो है 315 रुपये है। वहीं अगर आप इस स्टॉक का चार्ट देखोगे तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब ये स्टॉक अगर इन दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी आने की संभावना है। अब यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक का पीयर कंपैरिजन करें तो ये KRBL और ये जो LT फूड है, दोनों का राइस एक्सपोर्ट का ही काम है। और यहाँ पर जो LT फूड है, इस स्टॉक को मैंने 2-3 महीने पहले डिस्कस किया था, जब इस स्टॉक का प्राइस 190 रुपये के लगभग था। तो वहाँ से इस स्टॉक में एक तरफा रैली देखने को मिली और आज ये स्टॉक 300 रुपये के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही इस स्टॉक में। और वहीं KRBL ने कोई वैसा रिटर्न बना करके नहीं दिया अभी तक, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक के दोनों के जो प्रॉफिट हैं वो लगभग एक बराबर है, 150-190 करोड़ के लगभग दोनों के एक जैसे ही प्रॉफिट आते हैं क्वार्टरली। और वहीं अगर इन दोनों का स्टॉक का पी कंपैरिजन पे करोगे तो LT फूड जो है वो 16 के पी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो KRBL का जो स्टॉक है वो अभी 12 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे अभी ये लो प्राइस पे मिल रहा है, लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है इस स्टॉक में भी हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है, जैसे LT फूड में अभी देखने को मिली है। तो ये स्टॉक भी आप अपने पोर्टफोलियो में एक तरह से रख सकते हो, क्योंकि ये भी अभी मुझे लगता है अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।